छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, हमने आपको पूर्व की कक्षा में बताया कि मदन मोहन मालवीय जो थे वो क्या थे, उनका शरीर जो था वो गोरा कांति में, सफ़ेद वस्त्र, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी और माथे पर सफ़ेद कुमकुम, कुछ सफ़ेद चंदन का तिलक टाइप से था। मतलब उनका शरीर और उनकी जो पर्सनालिटी थी छात्रों, वो पूरी की पूरी कांति में थी। और साथ ही वह भारतीय चरित्र एवं हृदय की पवित्रता को प्रकट करता था उनका पहनावा। छात्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी 25 दिसंबर सन 1861 को ईस्वी में तीर्थराज प्रयागराज के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और इनके पूर्वज मालवा प्रदेश से आए थे, इसलिए उन्हें मालवीय कहकर उपाधि प्राप्त थी। छात्रों, अभी तक की अध्याय में अंश में हमने यहाँ तक जाना। अब आगे के अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा मदन मोहन मालवीय जी का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश कालांतरे से लेकर परीक्षा मुद्दतर तक है, तो ध्यान से देखिए छात्रों, बहुत कठिन स्पेलिंग्स है। कालांतरे स प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नामनी विद्यालय पठन इंट्रेंस परीक्षा मुद्रत। यानी उन्होंने क्या बताया, कालांतरे यानी कुछ समय के बाद, सह यानी वह, प्रयागे यानी प्रयाग में, प्रथम संस्थापित यानी सबसे पहले स्थापित, राजकीय हाई स्कूल यानी राजकीय हाई स्कूल, नामनी यानी नाम के, विद्यालय यानी विद्यालय में, पठन यानी पढ़ते हुए, इंट्रेंस परीक्षा मुद्रत यानी इंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। ततः म्योर सेंट्रल कॉलेजे अधियान बीए परीक्षाया पारम गता। तथा यानी इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज यानी म्योर सेंट्रल कॉलेज में बीए की परीक्षा पढ़ते हुए बीए परीक्षा को पास किया। तो यानी इसके बाद छात्रों उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए की परीक्षा पास की। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अप्यर्थ काश्यम तम बाधत। यहाँ पर संधि हो रही है पठितुम प्लस इच्छन्ति प्लस अपि प्लस अर्थ काश्य तम बाधत। यानी अग्रे पठितुम इच्छति यानी आगे पढ़ना तो चाहते हुए भी उन्हें क्या हुआ, अर्थ काश्यम यानी आर्थिक कमजोरी ने तम बाधत यानी उनको बाधा डाली। तो छात्रों, वो आगे पढ़ना चाहते थे परंतु आर्थिक तंगी ने उनकी पढ़ाई में बाधा डाल दी। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयमिति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारण में विवेकशालीनाम वैशिष्ट्यम। तो यहाँ पर कर्तव्य संज्ञाते यानी कर्तव्यों के समूह में, पूर्वम यानी पहले, करणीयम इति संधि हो रही है करणीयम प्लस इति, तो क्या करना है, यह विशिष्ट कर्तव्य यानी विशेष कर्तव्य का निर्धारण में यानी निश्चय करना ही, विवेकशाली नाम यानी विवेकशील, वैशिष्ट्यम यानी विवेकशील पुरुषों की विशेषता होती है। यानी जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं तो उनको कर्तव्यों के समूह में पहले क्या करना है, यह विशेष कर्तव्य का निश्चय करना ही विवेकशील पुरुषों की विशेषता होती है। अतः जीवन निर्वाहार्थम तेनाध्यापन वृत्ति स्वीकृता। अतः यानी इसलिए जीवन निर्वाहम यानी जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, तेनाध्यापन वृत्ति, तेन प्लस अध्यापन वृत्ति, यहाँ संधि हुई है, तो तेन यानी उन्होंने, अध्यापन वृत्ति यानी अध्यापन को जीविका का साधन स्वीकार किया, स्वीकृता यानी स्वीकार किया। तो अतः जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने छात्रों क्या किया, अध्यापन की जीविका स्वीकार की। तदैव कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दल से अधिवेशनम भूत मालवीय महोदयस्ते गतः।
तदैव यानी यहाँ संधि है तदा प्लस एव यानी तभी। कलिकाता नगरे यानी कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दलस यानी अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशनम भूत, यहाँ पर संधि हो रही है अधिवेशनम प्लस अभूत यानी अधिवेशन हुआ। तो तभी क्या हुआ, कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदयस्ते गतः यानी मालवीय महोदय जी वहां पर गए। व्यवस्थापिका सभावी विषयम अलम्ब्यातीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम चाक्रोत। व्यवस्थापिका सभा विषयम अवलंब्यातीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम चाक्रोत। व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापिका सभा के विषय को अत्यंत लेकर अत्यंत गंभीर और विचारपूर्णम भाषणम चाक्रोत यानी भाषण भी किया। यानी वहां पर वो कांग्रेस दल में कलकत्ता नगर में तो गए, साथ ही साथ व्यवस्थापिका सभा के विषय को लेकर अत्यंत गंभीर और विचारपूर्ण उन्होंने वहां पर छात्रों भाषण भी किया। 25 वर्षीय से यूनः मालवीय से मनोहारिण्या शैल्या विशद विचारान संसृत्य नेतार इतरे चोपस्थिता जनाः देश सेवाकाश्च चकिता अभवन्। यानी पंचवर्षीय थी यानी 25 वर्ष की, यूनः यानी युवा, मालवीय यानी मालवीय जी की, मनोहारिण्या यानी मनोहर शैलिया यानी मनोहर शैली में, विशद विचारन यानी विषय विचारों को संस्कृति यानी सुनकर, नेतार यानी नेताजी या नेता लोग, और इतरे यानी और दूसरे, चोपस्थिता यानी जो भी वहां पर उपस्थित थे। तो क्या बता रहा है कि 25 वर्ष की अवस्था में युवा मालवीय महोदय जी की मनोहारिणी शैली के में विशद विचारों को सुनकर नेता और जो वहां दूसरे उपस्थित लोग थे वो क्या किए, वो देश सेवक जनाः देश सेवकाश्च चकिता वन यानी सुनकर नेता और दूसरे उपस्थित लोग देश सेवक जो थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो 25 वर्ष की छात्रों, 25 वर्ष की युवा अवस्था में उनकी इतनी सुंदर भाषा शैली थी और उनके जो विचार थे उनको सुनकर दूसरे नेता और जो भी वहाँ उपस्थित लोग थे वो सारे के सारे देश सेवक चकित हो गए। एकेन भाषणेनासो राष्ट्रंच चस्थानां नेतॄणां पंक्तो मुपावेश्यत। एकेन संधि और एकेन प्लस ए भाषणनासो, यहाँ पे भी संधि है भाषण प्लस असो। राष्ट्रंच स्थानाम, राष्ट्रंच स्थानाम, तो यहाँ पर बता रहा है एकेन यानी एक ही, भाषणेन यानी भाषण से उन्होंने, राष्ट्रंच स्थानाम यानी राष्ट्रीय मंच पर, नेतॄणाम पंक्तो समुपावेश्यत यानी एक ही भाषण से उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर बैठने वाले नेताओं की श्रेणी में अपने आप को लाकर स्थापित कर दिया। यानी उन्होंने एक ही भाषण दिया और उससे सारे नेता लोग चकित हो गए, जिसके कारण उनको क्या हुआ, राष्ट्रीय मंच पर सिंहासन मिल गया। यानी राष्ट्रीय मंच पर बैठने वाले नेताओं की श्रेणी में उन्होंने अपने आप को ला दिया। तस्याध्ययनस्य तस्य सदाशयितादि गुणानां तस्य च विन्यस्येदं प्रतिफलमासीत्। तो तस्याध्ययनस्य यानी उनके अध्ययन का, तस्य यानी उनकी, सदाशयति गुणानां यानी सदाशयता आदि गुणों का और उनके विनय का यह परिणाम था। प्रतिफलमासीत यानी यह परिणाम था कि वो कितने नम्र हैं और उन्होंने जो अध्ययन किया है उससे उनकी सदाशयता आदि गुणों का और उनके विनयशीलता का परिणाम मिलता है। तत्र प्रतापगढ़स्थ कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंहस्तस्य वैशिष्ट्येनाकृष्टः हिंदुस्तान दैनिक प्रत्यस्य संपादनायानुरोधम कृतवान्। तत्रैव यानी संधि हो रही है तत्रैव यानी तत्र प्लस एव। तो वहीं पर प्रतापगढ़ स्थित कालाकांकर यानी प्रतापगढ़ के कालाकाकर में के देशभक्तों यानी देशभक्त कौन, राजा रामपाल सिंह, यानी वहीं पर प्रतापगढ़ के कालाकाकर के देशभक्त जो थे राजा रामपाल सिंह ने
वैशिष्ट्या निकृष्ट यानी उनकी विशेषता से आकृष्ट होकर खींचकर हिंदुस्तान दैनिक पत्रस यानी हिंदुस्तान दैनिक पत्र के लिए संपादनानुरोध कृतवान यानी संपादन के लिए अनुरोध किया, यानी उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन कार्य संभालिए। हिंदुस्तान पत्र से संपादनम कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम आंग्ल शासकै राक्रान्ते देशे चांगल भाषाया आक्रांतया शिक्षायां राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृता, यानी हिंदुस्तान पत्रस्य यानी हिंदुस्तान पत्र का संपादनम कुर्वता यानी संपादन करते हुए मालवीय महोदय यानी मालवीय महोदय ने तदानीम यानी उस समय के आंग्ल शासकै राक्रांते यानी अंग्रेजी शासकों द्वारा देशे यानी देश में चांगल भाषा यानी आंग्ल भाषा अंग्रेजी शासकों द्वारा देश में आंग्ल भाषा का जो आक्रांत शिक्षा राष्ट्रीय भाव से हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृता, यानी हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए उन मालवीय महोदय जी ने उस समय के आंग्ल शासकों द्वारा आक्रांत देश और अंग्रेजी भाषा द्वारा आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भाव और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया, यानी उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, तभी भी हिंदुस्तान टाइम्स का प्रचार पत्र का प्रचार करते करते उन्होंने अपने राष्ट्रीय भाव और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया अंग्रेजी शासकों के सामने। छात्रों, पत्राणां संपादना अवसरे प्रकटिता अस्य विचाराः सुस्पष्टाः गंभीरा युक्तियुक्ताश्च अभवन्, अतः विरोधिनो अपि तम प्रशंसन्ति स्म, यानी पत्राणाम यानी पत्रों के संधि है संपादना अवसरे यानी संपादन प्लस अवसरे यानी संपादन के अवसर पर प्रकटिता यानी प्रकट हुए अस्य विचारः यानी उनके विचार सुस्पष्ट यानी सुस्पष्ट होते थे और गंभीरा यानी गंभीर, तो उनके विचार सुस्पष्ट और गंभीर युक्ताश्चाभवन यानी युक्ति और युक्ति संगत होते थे। अतः विरोधिनो अपि या संधि विरोधिनः प्लस अपि, इसलिए विरोधी भी तम यानी उन्हें प्रशंसितम स्म यानी प्रशंसित करते थे। तो पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकट हुए उनके विचार जो थे वो भली प्रकार स्पष्ट और तर्क संगत होते थे, इसलिए विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। छात्रों, आंग्ल शासनस्य लोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयं नु विभृतवान् नापि संकोचम कृतवान्। आंग्ल शासनस्य लोचनां यानी यहाँ पर संधि है आंग्ल शासनस्य प्लस आलोचनाम, यानी अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए कुर्वन यानी करते हुए मालवीय महोदय यानी मालवीय महोदय जी ने ना भयम अनुभृतवान यानी ना भयम उनको कोई भी भय का अनुमान नहीं होता था, ना अपि संधि है ना प्लस अपि संकोचम कृतवान और ना वो कोई संकोच करते थे, मतलब उन्हें डर भी नहीं था कि अंग्रेजी शासक उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी, परंतु और ना उन्हें कोई संकोच था, वो डट कर हिंदी भाषा का प्रचार कर रहे थे। तो अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए मालवीय जी ने ना तो भय का अनुभव किया और ना ही उनको कोई किसी प्रकार का संकोच हुआ। गुरुजनानां परामर्श अनुसृत्यासो LLB कक्षायां पठितुम् आरब्धवान् स सम्मानं च तां परीक्षा मुद्रत। यहाँ पर गुरुजना नाम यानी बड़े लोगों की या गुरुजनों की परामर्श अनुसृत्यासो परामर्श प्लस अनुसृत्य प्लस असो यानी बड़े लोगों के परामर्श को मानकर उन्होंने LLB कक्षायाम यानी LLB की परीक्षा पठितुम् आरब्धवान संधि है पढ़ना प्रारंभ किया और सम्मानम च ताम परीक्षा में उद्धृत और परीक्षा भी सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण की, यानी बड़े लोगों को परामर्श को मानकर उन्होंने LLB की पढ़ाई चालू की और सम्मान पूर्वक उसको उत्तीर्ण भी किया यानी पास भी किया LLB को। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि मालवीय जी जो थे वो हिंदी भाषा का डटकर मुकाबला कर रहे थे
अंग्रेजी शासन के समय, जबकि उस समय भारत में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था, फिर भी वो हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत जोरदार कर रहे थे। और बाद में बड़े लोगों की आज्ञा को मानकर उन्होंने एलएलबी की परीक्षा को भी सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण किया। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।